किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, जैसे कि हम हर बार की तरह आज भी हमारे जो जैविक खेती को बढ़ावा देने में और जैविक खेती को करने में और काफ़ी कठिनाइयों का सामना करने के बाद जो हमारे सामने हैं श्रीमान छत्रपाल जी और श्रीमान रोहतास जी, जो जिला चरखी दादरी, तहसील बारडा और गांव कारी से बिलोंग करते हैं। छत्रपाल जी के बारे में मैं किसान साथियों को बताना चाहूँगा कि पिछले आज इनको तीसरा साल जैविक खेती में हुआ है और इन्होंने जैविक विधि से गेहूँ भी लिया है, सरसों भी लिया है और बहुत अच्छा इस साल जो ये बता रहे हैं काफ़ी सुधार हुआ। और जो भी जैविक खेती ये कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद के द्वारा जो बनाए गए वेस्ट डिकम्पोजर माननीय डॉक्टर किशन कुमार चंद्रा जी के द्वारा उनका उपयोग अपने खेत में कर रहे हैं। और टोटल कितनी दूरी में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सारा हम छत्रपाल जी से जानेंगे। इसके बारे में कितना फ़ायदा इनको हुआ, कैसे इन्होंने तैयार किया, उसके बारे में सारी विधिवत छत्रपाल जी हमसे बताएंगे। छत्रपाल जी नमस्कार। छत्रपाल जी, कितना समय हो गया आपको जैविक खेती करते हुए? सर मेरे को अभी तीसरा साल चल रहा है। तीसरा साल चल रहा है सर। अच्छा, तो आपने जो वेस्ट डिकम्पोजर की से ही आपने जैविक खेती की शुरुआत की थी? जी सर, जी सर। तो आपने कहाँ से वेस्ट डिकम्पोजर का घोल लिया? थोड़ा जोर से बोलो। मैंने सर हमें प्याज देखने गए थे अडब्दी गांव में। जी जी। वहाँ एक किसान साथी के पास एक ड्रम में ये डिकम्पोजर उन्होंने तैयार कर रखा था। जी। तो वो ड्रम देख के मैं उनसे बोला भी ये आपने क्या तैयार कर रखा है? तो उन्होंने बताया भाई हमने ये डिकम्पोजर है, ये ऐसे ऐसे काम करता है। उसने जो जितनी उनके पास जानकारी थी उन्होंने दी। तो मैं वहीं से उसके पास से ये 5 लीटर का घोल लेके आया था। उससे फिर मैंने ये अपना तैयार किया। तो शुरुआत की साल आपका थोड़ा सा उत्पादन डाउन रहा? हाँ, शुरुआत की साल में उत्पादन डाउन रहा, क्योंकि जैसे आप बता रहे थे आपकी जमीन की कंडीशन और पानी की कंडीशन खराब है। हाँ, पानी कंडीशन डाउन है। उसका मुख्य कारण क्या है जी, जमीन की कंडीशन खराब होने का? जमीनी कंडीशन सर यही है, देसी इसमें खाद कम डलती है और हम यूरिया DAP जब कम रह गया, फसल कमजोर रह गई तो उसमें और ज़्यादा डाल दो, वही कारण है। और देखिए किसान साथियों, कल हमने एक वीडियो बनाया था, भाग नंबर जो 5 बनाया था, उसमें मैंने बताया भी था कि अत्यधिक मात्रा में रासायनिक खाद और रासायनिक पेस्टिसाइड्स के उपयोग के कारण हमारे जो जमीन है, जमीन का जो pH मान है वो लगातार बढ़ रहा है, ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो लगातार घट रहा है। उसका मुख्य कारण ये है, जिस पर छत्रपाल जी ने बताया, जब से इन्होंने वेस्ट डिकम्पोजर की शुरुआत की तो इनके 1 साल में ज़मीन में सुधार हुआ, उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। इन्होंने तो पेवर पूर्ण रूप से जैविक से ही शुरुआत की थी, क्योंकि आपने यूरिया DAP का साथ उपयोग नहीं किया। इन्होंने तो सीधा ही विदाउट DAP यूरिया का उपयोग ना करते हुए पहली साल ही सीधा जैविक से शुरुआत किया था। और हम काफ़ी बार माननीय चंद्रा जी भी बताते हैं कि शुरुआत की साल में जहाँ पर ज़्यादा अधिक मात्रा में रासायनिक खाद का उपयोग हुआ हो, वहाँ रासायनिक की मात्रा को आधी कर लीजिए, ताकि आपके उत्पादन में कोई ज़्यादा फर्क ना पड़े। अगली साल जब आपकी ज़मीन बनेगी वो बहुत अच्छी बनेगी, उसमें काफ़ी अधिक सुधार होगा। जो इस साल हम छत्रपाल जी की ज़मीन को देखते हैं या इनके उत्पादन को देखते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि इनका उत्पादन इस साल सरसों का कितना रहा, गेहूं का कितना रहा, कितना सुधार इन्होंने मिट्टी में पाया, उन चीज़ों पर भी हम इनसे बातचीत करेंगे। तो छत्रपाल जी, इस साल जो गेहूं आपने निकाला वो कितना निकाला प्रति एकड़? 12 कुंटल के साइज। 12 कुंटल, यानी 306 वैरायटी जो देसी वैरायटी है, 12 कुंटल की इनकी एवरेज आई है। और जो गेहूं इन्होंने दिया है मार्केट में वो 4 से 4.5 हज़ार रुपये क्विंटल के हिसाब से इन्होंने गेहूं बेचा है अपना। सरसों की आपकी क्या आई है? सरसों 9 कुंटल है सर। सरसों 1 कुंटल 1 एकड़ में, एक एकड़ 1 कनाल में। 1 एकड़ 1 कनाल में 9 कुंटल, यानी 8.5 के आसपास की सरसों की एवरेज इनकी जैविक विधि से रही है। और आपने वेस्ट डिकम्पोजर बना रखा है, इसके साथ साथ आपने क्या क्या घोल तैयार कर रखे हैं वो भी थोड़ा सा बताएं। इसके साथ सर मैंने बकरी के एडी से जो घोल बनता है वो बना रखा है, सरसों की खली बनाई, रॉक फॉस्फेट और अपना ये माइक्रोन्यूट्रेंट दालों वाला ये सब बना रखा है। ये सारे उत्पाद आप ये उत्पाद कैसे दे रहे हो? सर माइक्रोन्यूट्रेंट तो स्प्रे में देता हूँ, बाकी ये जो घोल है ये पानी के द्वारा। आपने एक फसल में, जैसे गेहूं का उदाहरण हम ले लें, गेहूं में आपने वेस्ट डिकम्पोजर पानी के द्वारा कितना दिया है? सर प्रति पानी आप ये मानो 300-350 लीटर प्रति। कितनी बार पानी लगाया आपने? पानी 7-8 पानी की 7-8 पानी या 7-21 यानी 2-2.5 हज़ार लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इन्होंने वेस्ट डिकम्पोजर पानी के द्वारा दिया है। छिड़काव में माइक्रोन्यूट्रेंट भी मिलाया होगा, बकरी की लंडी में मिलाया होगा, पत्थर के गोल उन सब में मिलाया होगा आपने? जी सर।
और आपने इसके साथ साथ आलू की फसल भी ली है पिछली साल। तो जो शुरुआत जब आपने जैविक में की थी उसके बजाय इस साल जो आलू का उत्पादन कैसा रहा आपका, वो बताएं। सर स्टार्टिंग में तो मैंने सरसों के अंदर बोया था आलू तो उसका मतलब परफेक्ट ये नहीं था कि भैया कितनी दूर में है, तो उसी के अंदर सरसों थी, उसी के अंदर वो थी। अब की बार मेरे पास ये आधा एकड़ में थी, करीब आप ये मानो 16-17 कुंटल आलू है। 16-17 के आसपास। हमारे साथ में जो इनके खेत पड़ोसी हैं श्रीमान रोहतास जी, वो खड़े हैं। रोहतास जी, आपने इनकी जमीन में क्या सुधार देखा है? बहुत ज़्यादा सुधार आ गया है। बहुत ज़्यादा सुधार आ गया। तो आपने भी जैविक खेती की शुरुआत करने की ठानी है? आप राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र गाजियाबाद भी गए थे सम्मेलन में, तो वहाँ आप क्या चीज़ सीख के आए कि क्या हमें करना चाहिए, रासायनिक को छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए? छोड़ना चाहिए। इससे क्या नुकसान किसान का हो रहा है, वो बताएंगे? नुकसान सारा शरीर में, डंगर पशु में भी सबके नुकसान है। नुकसान ही अब की बार छत्रपाल जी, उसके साथ साथ आपने तम्बाकू की फसल जो लगा रखी है, और तम्बाकू में क्या आपने किस प्रकार वेस्ट डिकम्पोजर दिया है, किस प्रकार, थोड़ा सा बताएंगे उस बारे में? तम्बाकू में सर इसमें मैं 3-4 दिन में पानी लगाता हूँ। हाँ। तो इसमें अपना डिकम्पोजर चलता है करीब पानी में 500 लीटर के करीब। और इसमें अभी मेरे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करने के लिए और कहीं जगह है नहीं, तो 50 लीटर माइक्रो न्यूट्रिएंट चलता है। ऊपर से इसमें स्प्रे चल रही है, छिड़काव कर रहे हो। और एक छत्रपाल जी, हम चर्चा करें, जैसे आप बता रहे थे वेस्ट डिकम्पोजर, जो नए किसान साथी जो हमारे बीच में जुड़ के आते हैं, वो वेस्ट डिकम्पोजर घोल को तैयार करने में क्या सावधानी बरते हैं, उसके बारे में आप बता रहे थे। सर जो ये आप बताते हो कि भी इसको 5-7 दिन सवेरे शाम मिलाते रहो, उससे बढ़िया अगर हम इसमें कूलर की मोटर लगा देते हैं ना, तो उस जो डिकम्पोजर कूलर की मोटर से तैयार होता है, जल्दी होता है एक तो, और एक फिर उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया बनती है। क्वालिटी अच्छी बनती है। तो किसान साथियों, जैसे जो किसान साथी पुराने हैं वो तो इस विधि को जानते भी हैं, और इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा एयर पंप के ऊपर, और जो हमारा वाटर को मोटर होती है इसके ऊपर, और जैसे 1 HP की मोटर से हम डिल्यूट करते हैं यानी वेस्ट डिकम्पोजर को तैयार कर रहे हैं, उसके ऊपर इनका जो कहना है वो ये है कि जैसे हम सुबह शाम वेस्ट डिकम्पोजर को हिलाने का जो काम करते हैं ना, उसकी बजाय अगर आप शुरुआत कर रहे हैं उस समय वेस्ट डिकम्पोजर को तैयार करने में अगर कूलर मोटर का उपयोग कर लिया जाए तो वो वेस्ट डिकम्पोजर का घोल जल्दी बनेगा और उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी। वो क्यों? रिजल्ट और बढ़िया आता है। और बढ़िया आता है। उसका कारण क्या है कि जो बैक्टीरिया को जो बढ़ने में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वो उसको उस पानी का जो हिलना डुलना है वो तेज हो जाता है, उस वजह से वो बैक्टीरिया ज़्यादा पैदा होते हैं और वो जल्दी बनता है। तो जो किसान साथी जहाँ पर लाइट की सुविधा हो वहाँ एयर पंप लगा सकते हैं, वाटर कूलर की जो मोटर होती है वो मोटर आप उसमें लगा सकते हैं, ताकि वो वेस्ट डिकम्पोजर का घोल बहुत अच्छा बन जाए। तो छत्रपाल जी, लास्ट में ये पूछना चाहूँगा कि आप अन्य जो किसान साथी जो रासायनिक में आप बैठे हैं और जो जैविक की शुरुआत करने वाले हैं या आगे आपसे भी जुड़ के काम करेंगे, उनके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर हम तो यही कहना चाहेंगे कि जैविक आज की एक बहुत प्रमुख जरूरत होगी। हाँ। उसमें हमें आना पड़ेगा, लेकिन मेरी तरह एकदम यूरिया DAP बंद करके ना आए, उससे थोड़ा नुकसान ज्यादा होगा। जी जी। तो हर जमींदार इतना तो सक्षम है कि जैसे हम 3 एकड़ या 4 एकड़ के जमींदार हैं, हाँ। तो हम आधा एकड़ में तो पूर्ण रूप से कर सकते हैं। हाँ हाँ। तो धीरे धीरे करके उसको आए बार जो आधा एकड़ हम पूर्ण रूप से करें, दूसरा जो है उसमें साथ ही साथ डिकम्पोजर देते रहे, ताकि उसमें यूरिया DAP की जरूरत कम होती रहे। तो धीरे धीरे वो भी जैविक हो जाएगी और अपने खाने के लिए भी, मतलब हम आधा एकड़ में पूर्ण रूप से कर रहे हैं, वो हमारे लिए हो जाएगा। जी जी जी। तो धीरे धीरे वो 2-3 साल में टोटली पूर्ण रूप से वो जैविक हो जाएगा। तो देखिए, छत्रपाल जी ने जो बताया है कि जो किसान साथी रासायनिक में पहले बैठे हुए हैं और जैविक में जो आना चाह रहे हैं, वो एक तो देखो, कल भी मैंने वीडियो में बार बार चर्चा की थी और हर वीडियो में मैं चर्चा करता हूं, जो किसान साथी रासायनिक खेती को छोड़ के जैविक में आना चाहते हैं वो सबसे पहले अपनी मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं, ताकि उन किसान साथियों को ये पता चल जाए कि उनकी मिट्टी की कंडीशन क्या है, उनकी मिट्टी में क्या डालना चाहिए, ऑर्गेनिक कार्बन उनका क्या है, और उनका जो जमीन का जो pH मान है वो क्या है, इसके बारे में विधिवत किसान को पता चल जाए, ताकि उसके अनुसार ही वो आगे जैविक खेती में बढ़े। और जिन किसान साथियों की रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक पेस्टिसाइड के कारण जो जमीनें जो बिल्कुल खराब हो चुकी हैं, जिनका pH मान बढ़ चुका है, ऑर्गेनिक कार्बन घट चुका है, वो जब भी वेस्ट डिकम्पोजर से शुरुआत
बात करें तो उस साल रासायनिक की मात्रा को आधी रख के करें, ताकि उनके उत्पादन में किसी तरह का प्रभाव ना पड़े। और उसके साथ साथ जो रासायनिक यूज कर रहे हैं वो लिक्विड फॉर्म में, अगर आप जैसे माननीय चंद्रा जी ने बताया 5 किलो यूरिया 5 किलो डीएपी, वो घोल भी आप उसमें उपयोग में ला सकते हैं। इससे ना ही आपका उत्पादन कम होगा बल्कि फसल आपकी अच्छी होगी। अगली साल उस रासायनिक को आप छोड़ सकते हैं। उत्पाद भी ऑर्गेनिक आएगा। आप 5 किलो डीएपी एमओपी से करोगे जी, उसका उत्पाद ऑर्गेनिक आएगा। यानी वो रासायनिक नहीं कहा जाएगा, वो भी एक जैविक होगा। लेकिन बार बार एक नाइट्रोजन फास्फोरस के ऊपर मैं बताऊं भीगा कि हमें इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी हम खेतों में डालने का काम करते हैं। क्योंकि हमने जरूरत थी नहीं उससे ज्यादा रासायनिक फर्टिलाइजर खेत में डाला और उसके दुष्परिणाम जो आज हमें मिल रहे हैं, इससे आगे और भी ये भयंकर होने हैं अगर किसान साथी जल्दी नहीं चाहते तो। रोहतास जी आपसे निवेदन करूंगा कि और किससे करेंगे, वो वेस्ट डिकम्पोजर से? तो अन्य किसान साथियों को भी आप बताने का काम करते हैं जो आपने बताया। तो किसान साथियों, इसी के साथ हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जैविक खेती को अपनाएं। और सत्यपाल जी आप अपना मोबाइल नंबर एक बार बता दें। सर मेरा मोबाइल नंबर है 9050712002। हिंदी में और बता दो। 9050712002। ये हमारे किसान साथी का, छत्रपाल जी का मोबाइल नंबर है। बाड़ा तहसील या दादरी जिले में कोई भी किसान साथी को वेस्ट डिकम्पोजर की आवश्यकता हो तो वो किसान साथी इनसे वेस्ट डिकम्पोजर ले सकते हैं, यहाँ के घोल ले जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो घोल इनको मिलेगा। और इसके साथ साथ मैं भी अपना मोबाइल नंबर आपको बता देता हूँ, 999147775 999147775। इसी के साथ किसान साथियों नमस्कार, धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।